तो स्वागत है बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर से एक टॉपिक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चलिए जानते हैं संज्ञा कहाँ कहाँ पूछता है। तो क्लास 8 का एग्ज़ाम हो या 9th का हो या 10th का हो या 12th का हो, हिंदी में संज्ञा से कुछ ना कुछ प्रश्न आ ही जाता है। तो चलिए संज्ञा जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, हम लोग जानेंगे संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का बहुत इजी सा डिफिनीशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे मान लेते हैं किसी का भी नाम आ जाए, अमन आ जाए, चमन आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, गणेश आ जाए, ताजमहल आ जाए, कोई भी नाम है तो हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। या कोई भी वस्तु का नाम आ जाए, अगर इसे हम लोग अपने भाषा में कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस शब्दों में किसी प्राणी या व्यक्ति या स्थान या भाव या आदि किसी चीज़ का बोध होता हो या किसी भी वस्तु का नाम आता हो, किसी भी व्यक्ति का नाम आता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा। जैसे मान लेते हैं अमन हो गया, बच्चा हो गया, ऊँट हो गया, लड़की हो गया, भावना हो गया, कोई भी चीज़, तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा। अब जानते हैं हम लोग कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए संज्ञा के निम्नलिखित जो हमारे 5 प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार क्या होते हैं। तो एक जो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जो हमारा होता है व्यक्तिवाचक होता है, तीसरा जो हमारा होता है द्रव्यवाचक होता है, चौथा जो हमारा होता है समूहवाचक, और पांचवा का नाम है भाववाचक। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात को सुन लें। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, आपके आसपास के बच्चे भी इससे सीख सकेंगे। चलिए तुम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो या किसी एक वस्तु का बोध हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ताजमहल, तो ताजमहल जो हमारा है सिर्फ एक है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, तो ताजमहल जो हमारा हो गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं राम, तो राम जो हमारा है नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह लेंगे। जैसे मान लेते हैं रमेश, सुरेश, तो जो भी नाम आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए इसका भी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि जिसमें पूरे जाति भर का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किताब, तो भाई किताब जो हमारा है ये तो एक नाम ज़रूर है, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारा किताब का नाम आ सकता है। जैसे मान लेते हैं NCERT, उसके बाद देख लेते हैं आलोक पब्लिकेशन, उसके बाद भी बहुत सारे किताब का ऐसा भारतीय भवन आ सकता है। तो जब तक कंपनी का नाम नहीं आए तो समझ लीजिएगा आपकी क्या है, जातिवाचक है। जैसे कंपनी का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके अलावा है मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब का भी नाम होता है। अगर नाम नहीं है तो समझ लीजिए क्या हमारा जातिवाचक है। जैसे मंदिर का नाम आ जाता है, जैसे राम मंदिर, मस्जिद का नाम आ जाता है अक्सा मस्जिद, तो जैसे मस्जिद का नाम आ जाए या मंदिर का नाम आ जाए या किसी वस्तु का नाम आ जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्तिवाचक है। लेकिन नाम नहीं आता है तो समझ लीजिए क्या हमारा पूरा जाति का बोध हो रहा है, मतलब कि जातिवाचक। जैसे मान लेते हैं मस्जिद है तो मस्जिद जाति का बोध हो रहा है, जितना मस्जिद होगा सभी आ रहा है इसमें, मतलब कि जातिवाचक हो गया। मंदिर का ही नाम आ रहा है तो पूरा मंदिर का आ रहा है, मतलब दुनिया में जितने भी मंदिर सभी का नाम आ रहा है, मतलब समझ लेंगे हम लोग की जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद जो हमारा है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक जो होता है जिसमें नाप तोलवारी का बोध हो, जिसको हम लोग केजी में, लीटर में नापते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाप तोलवारी। चलिए जैसे मान लेते दूध है हमारा, तो दूध को हम लोग लीटर में नापते हैं। दही है, मक्खन है, उसके बाद कादो है, उसके बाद हम लोग पानी ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग हवा ले सकते हैं। ये सबको हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं या तो तौलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है समूहवाचक, तो समूहवाचक तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ठीक। तो देखेंगे जिसमें पूरे समूह का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक से अधिक या उससे अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो या जाति का बोध होता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में हम लोग देखेंगे कि समूहवाचक में क्या क्या होगा, तो देख लेते हैं। एक वर्ल्ड विजन एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े, तो क्या हो गया, हमारा समूहवाचक हो गया। उसके बाद छात्राओं,
तो छात्राओं मतलब क्या, बहुत सारी छात्रा इसमें है तो समूहवाचक हो गया। लड़कियाँ मतलब बहुत सारी लड़की है तो क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर के गुच्छा में एक थोड़ी ना होता है, बहुत सारा होता है, मतलब कि समूहवाचक हो गया। उसके बाद केला का जो घौर जिसको हम लोग बोलते हैं अपने गाँव के भाषा में, तो केला के घौर में बहुत सारा केला रहता है तो ये भी हमारा क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। उसके बाद चाबी का गुच्छा, चाबी के गुच्छा में भी हम लोग का बहुत सारा रहता है चाबी, तो क्या हो गया हमारा, समूहवाचक हो गया। ठीक है। उसके बाद जो हमारा है लास्ट, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा भी हमारा बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसमें मनुष्य अपने भावनाओं को प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं भावना, मतलब कोई किसी को गाली दे रहा है तो गुस्सा आएगा तभी ना गाली देगा, तो वहाँ पर उसका भावना प्रकट हो रहा है कि गुस्सा है वो, तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक है। जैसे हंस रहा है तो किसी बात को देखकर या किसी चीज़ को देखकर हंस रहा है, मतलब कि क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे मान लेते कोई खुशी हो रहा है वो भी हमारा भाववाचक, कोई मुस्कुरा रहा है वो भी हमारा भाववाचक, कोई गुस्सा कर रहा है वो भी हमारा भाववाचक है, कोई आपको देख के गुस्सा कर रहा है फिर भी हमारा भाववाचक है, कोई आपको देखकर मुस्कुरा रहा है वो भी हमारा भाववाचक है, कोई लड़का किसी लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा है फिर भी हमारा भाववाचक है, कोई लड़की किसी लड़का को देखकर मुस्कुरा रहा है फिर भी हमारा क्या है, भाववाचक। क्योंकि वहाँ पे अपने भावना को प्रकट कर रहा है कि वो अच्छा लग रहा है या वो अच्छी लग रही है, इसलिए हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा।